हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये 28th नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे अबाउट फाइल अपलोड वैलिडेशन। लास्ट वीडियो सेशन में जो कि हमने देखा था वो था फाइल अपलोड, जहां पर हम किसी तरीके की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, लाइक PDF, एक डॉक्यूमेंट फाइल, TXT फाइल एज वेल एज इमेजेस। बट सपोज हमें किसी केस में अगर सिर्फ इमेजेस को अपलोड करना हो तो हम फाइल अपलोड वैलिडेशन कैसे लगाएं। इस वीडियो सेशन में हम उसी चीज़ के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको आप अगर केक PHP 4, CodeIgniter 4, MySQL या वर्डप्रेस के ब्लॉग आर्टिकल्स ढूंढ रहे हैं या इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। ये ब्लॉग हमारा है। इस ब्लॉग पे आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे। अगर मैं जाऊँ ऑनलाइन वेब ट्यूटर ब्लॉग पे, उसी वेबसाइट पे, तो हम यहाँ देख सकते हैं CodeIgniter 4 ट्यूटोरियल, CodeIgniter 4 सर्वर साइड डेटा टेबल यूजिंग SSP लाइब्रेरी। यहाँ पर है हाउ टू अपलोड इमेज फाइल विथ फॉर्म डेटा, CodeIgniter 4 मल्टी लैंग्वेज साइट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी तरीके से हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ केक PHP 4 राउट्स। यहाँ पर है CodeIgniter 4 में रेस्टफुल APIs कैसे क्रिएट करें विथ JWT टोकन, और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सो आप एक बार विजिट करें। मैं बताता हूँ आपको काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे बिकॉज इन आर्टिकल्स के पीछे काफ़ी अच्छे कंटेंट्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम फाइल अपलोड वैलिडेशन लगाने वाले हैं। सो यहाँ पर ये रहा हमारा साइट कंट्रोलर। इस साइट कंट्रोलर में जो प्रीवियस वीडियो में जो मेथड यूज़ किया था वो था माई फाइल। इस माई फाइल मेथड में हमने एक फाइल को रीड किया था, जहाँ पर हमने एक व्यू फाइल क्रिएट किया था कॉल my-file। ये रही वो व्यू फाइल। इस व्यू फाइल में हमने एक फाइल अपलोड की थी और सबमिट किया था। After submitting, we are getting our data inside this get file. हम यहाँ पर get file मेथड के जरिए उस फाइल को रीड कर रहे हैं और ये फाइल हमारा नेम एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर हमने एक इमेजेस फोल्डर में उसे मूव किया था। अगर मैं जाऊँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में पब्लिक के अंदर, तो ये रहा हमारा इमेजेस फोल्डर, जहाँ पर हमने उस अपलोडेड फाइल को मूव की थी। नाउ नेक्स्ट, हमें इस फील्ड पे मीन्स इस अपलोडेड फाइल पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। अगर सिंपली रेस्ट्रिक्शंस लगाने से पहले अगर मैं वैल्यूज़ को एक बार और प्रिंट करके देखूं, मैं जाऊंगा यहाँ और index.php my-file, हम एक फाइल अपलोड करेंगे। मैं क्लिक करूंगा चूज फाइल और यहाँ पर एक फाइल हम सेलेक्ट करने वाले हैं, सबमिट। तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक पाथ है, ओरिजिनल नेम है, हमारे पास ओरिजिनल MIME टाइप है जिसके अंदर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, एंड दिस इज समथिंग image/png। इसका मतलब जो हमने फाइल अपलोड की है वो एक PNG टाइप का है। सो हम इसी के मदद से हम अपने फाइल अपलोड में वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके MIME टाइप को गेट करना होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये एक अपलोडेड फाइल ऑब्जेक्ट है, सो इसे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं जो कि अपलोडेड फाइल क्लास में डिफाइंड हैं। लास्ट वीडियो सेशन में जैसे कि हमें अगर नेम गेट करना हो ये नेम, तो हमने जो मेथड यूज़ किया था वो था गेट नेम। इसी तरीके से हमें इस वीडियो सेशन में ओरिजिनल MIME टाइप गेट करना है, तो हमारे पास एक डिफरेंट मेथड है। मैं जाऊंगा एडिटर पे
और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट कर दूं और कहूँ फाइल टाइप इक्वल टू, ये रहा हमारा फाइल इंस्टेंस जो कि एक अपलोडेड फाइल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड गेट क्लाइंट MIME टाइप। इस मेथड के हेल्प से हम MIME टाइप को गेट करने वाले हैं, सेमीकोलन, और जो हम वैलिड फाइल टाइप्स, हम एक एरे क्रिएट करेंगे। इस एरे में हमें कौन कौन से फाइल चाहिए जो कि हम चाहते हैं वो अपलोड हो, तो हम इस एरे के अंदर उसे पास करेंगे। सो इमेज PNG, इमेज JPG, नेक्स्ट होगा हमारा इमेज JPEG। सो इन एक्सटेंशंस को हम अलाउ करेंगे, लाइक अपलोडेड फाइल अगर PNG होगी, JPG होगी, JPEG होगी, तो ही फाइल्स हमारे अपलोड हो पाएँ। तो मैं क्या करूँगा, एक इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा, इन एरे मेथड फंक्शन यूज़ करूँगा। ये एक PHP फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है हमारा वैल्यू। सो ये रहा हमारा वैल्यू जो कि हम गेट कर रहे हैं और हमें देखना है इस एरे के अंदर। इसका मतलब कि इस एरे में अगर वो वैल्यू है जो वैल्यू आ रही है तभी हम फाइल को मूव करेंगे। तो बाकी के सारे कोड मैं कट करके इस इफ के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अदरवाइज हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा। इस एल्स ब्लॉक में हम एक एरर मैसेज शो करेंगे, दैट इज इनवैलिड फाइल अपलोड। सो फिलहाल मैं मूव नहीं करूंगा, सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा। सो प्रिंट आर, और मैं इस फाइल के वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पर एल्स के अंदर अगर हमारे पास कोई एरर हो तो हम एक एरर मैसेज सेंड करने वाले हैं अपने क्लाइंट साइड में। सो मैं यूज़ करूँगा सेशन सर्विस, और सेशन सर्विस के हेल्प से हम फ्लैश डेटा मैसेज सेट करेंगे। सो सेशन सेट फ्लैश डेटा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर की होगी और जो मैसेज होगा हमारे पास इनवैलिड फाइल अपलोड, और सिंपली हमें रीडायरेक्ट करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू, और इस टू मेथड के अंदर हम यूज़ करेंगे साइट URL my-file। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, अगर मैं फाइल सेलेक्ट करूं, वो फाइल किसी भी दूसरे टाइप का हो, अपलोड पे जाऊंगा। सपोज मैंने ये अपलोड कर दी लाइक .pdf फाइल, सबमिट पे प्रेस करूंगा, हमारे पास एरर है आई थिंक, बट वो एरर हमने डिस्प्ले नहीं किया है क्योंकि हमारे पास एक सेशन फ्लैश मैसेज है, उसे हमें गेट करना होगा अपने इस व्यू फाइल पे। तो मैं जाऊंगा PHP if session get, यहाँ पर हम उस की को गेट करेंगे। एरर मीन्स हमारे पास कोई एरर मैसेज है। अब सिंपली हमें उस एरर मैसेज को प्रिंट करना है। मैं इसे कॉपी करूंगा, एक पैराग्राफ टैग हम क्रिएट करने वाले हैं और यहाँ पर मैं अपने फ्लैश मैसेज को प्रिंट करूंगा। अगर मैं सेव कर दूं इस फाइल को, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं इनवैलिड फाइल अपलोड। दोबारा से लोड करूं, अगर मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट करूं जो एक वैलिड टाइप है, सबमिट, ये हमारा उस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गया, वो इफ ब्लॉक के अंदर एक्चुअली गया था बट वो वापस से आकर रिटर्न कर गया। सो मैं क्या करूँगा, इस रीडायरेक्शन URL को मैं कट कर दूंगा। कट करने के बाद मैं सिर्फ उसे
एल्स ब्लॉक में यूज़ करने वाला हूँ, अदरवाइज हमारा ये इफ ब्लॉक ओके है। दोबारा से रिलोड करूँगा, अपलोड फाइल CodeIgniter 4 और ये रहे हमारे अपलोडेड फाइल के सारे इंफॉर्मेशंस। अगर मैं एक इनवैलिड फाइल अपलोड करूँगा सबमिट, तो हमारे पास इनवैलिड फाइल अपलोड का एरर मैसेज है। सो सक्सेसफुली गाइज हमने फाइल अपलोड वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है। जो स्टेप हमें याद रखने हैं वो ये कि जो फाइल हमने अपलोड की उसकी MIME टाइप को हमें गेट करना होगा और उसे हमें अपने वैलिड एरे से चेक करना होगा। अगर वो उसके अंदर अगर वो डिफाइंड है, इसका मतलब कि फाइल वैलिड है और हम आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई भी एरर मैसेज हो जिससे कि यूज़र को ये पता हो कि उसने जो फाइल अपलोड की है वो एक इनवैलिड फाइल टाइप है। अगर मैं एक वैलिड फाइल अपलोड करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, सबमिट करूं, तो हमारे पास देख सकते हैं एक साइज नाम का भी की है। इसका मतलब कि जैसे कि हमने MIME टाइप के हेल्प से फाइल वैलिडेशन की एक्सटेंशन के साथ, उसी तरीके से आप इमेज मीन्स अपलोडेड फाइल के साइज को भी गेट करके साइज पे भी वैलिडेशन लगा सकते हो। लाइक कि हम जो फाइल अपलोड करेंगे वो इतने MB या इतने KB के बीच की होनी चाहिए। सो ये थी गाइज लाइक वैलिडेशन सर्विस, फाइल अपलोड वैलिडेशन सर्विस हमारे CodeIgniter 4 एप्लीकेशन में। सो इस वीडियो सेशन में कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।